नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत गुरुग्राम की खबरों से करेंगे, जहां पर गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे तक फ्लाईओवर का स्लैब डाला जाएगा, जिसको लेकर गुरुग्राम दिल्ली नेशनल हाईवे का रूट डाइवर्ट किया गया है। इस विषय पर आप रिपोर्ट देखें। गुरुग्राम दिल्ली NH-48 पर 3 महीने के लिए डाइवर्जन किया गया है और ये डाइवर्जन रंगपुरी की ओर से बन रहे फ्लाईओवर के ऊपर स्लैब डालने को लेकर किया गया है। मैं इस वक्त रंगपुरी गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर हूं, जहां पर NH-48 के डाइवर्जन की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो देख रहे हैं ये NH-48 को बीचों बीच से जो है अब डाइवर्ट कर दिया गया है और NH-48 को अब 90 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। और ऐसे ही NH-48 के साइड से आ रही जो सर्विस लाइन है वहां पर जो है बीचों बीच डिवाइडर लगाए गए हैं और उसी सर्विस लाइन के माध्यम से अब गाड़ियां दिल्ली भी जा रही हैं और दिल्ली से गुरुग्राम आ रही हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखा दूं, जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं उसी फ्लाईओवर के पिलर्स के ऊपर स्लैब डलनी है और कोई दुर्घटना ना हो, जिसके चलते ये डाइवर्जन का फैसला लिया गया है। क्योंकि NH-48 को बंद करना आम बात नहीं है, जिसके चलते डाइवर्जन एक दूसरा विकल्प था, जिससे कि ना तो हाईवे पर ज्यादा जाम हो पाएगा और जो लोग एक सफर जो है दिल्ली से गुरुग्राम और गुरुग्राम से दिल्ली करते हैं वो लोग आसानी से कुछ देर की ही देरी के बाद जो है अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और NHI ने मिलकर ये फैसला लिया है कि NH-48 पर जो अमूमन रोजाना लंबा जाम लगता है सुबह और शाम, उसको कम करने के लिए एक फ्लाईओवर जो है अब रंगपुरी की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ मिलाया जा रहा है, जिसके ऊपर स्लैब डाले जाएंगे और स्लैब को लेकर 90 दिन का ये काम है जो कि किया जाएगा और 90 दिनों के अंदर बनकर तैयार होगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं डाइवर्जन जो है किया गया है। मैं आपको और भी तस्वीर आपको दिखा दूं कि गुरुग्राम की ओर से जो गाड़ियां आ रही हैं वो इसी डाइवर्जन का इस्तेमाल करके दिल्ली की ओर जा रही हैं। और आपको बता दूं ये NH-48 है जो कि हमेशा सुर्खियों में रहता है और यहाँ पर लंबा जाम जो है हर शाम 5:30 से लेकर 8:30 बजे के बीच लगता है और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर अक्सर जाम देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम से आने वाली जो गाड़ियां नजफगढ़ की ओर जाने वाली हैं उन गाड़ियों के लिए भी रूट डाइवर्जन किया गया और एक बोर्ड भी लगाया गया, जिसके ऊपर साफ तौर पर लिखा है कि गुरुग्राम से आने वाले जो वाहन है जो कि द्वारका लिंक रोड जाना चाहते हैं वो लेफ्ट बाएं मुड़े और उसके बाद नजफगढ़, कापासेड़ा, समालका, बिजवासन, द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के लिए जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। और जिन लोगों को धौलाकुआं जाना है वो लोग इस डाइवर्जन का इस्तेमाल करते हुए 500 मीटर के डाइवर्जन को क्रॉस करके सीधा दोबारा से NH-48 पर वो गाड़ियां जो है मिल जाएंगी और फिर वहां से सीधा वो गाड़ियां धौलाकुआं तक जो है निकल जाएंगी। तो ऐसे में इस डाइवर्जन के बाद हालांकि यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं, जो चालक हैं, वाहन चालक, उनको 90 दिनों तक दिक्कतें जरूर आएंगी, मगर ऐसे में जिला प्रशासन जो कि दिल्ली पुलिस है और साथ में जो गुरुग्राम जिला प्रशासन है, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस है, वो लोगों से अपील कर रही है कि अगर जो जिनको दिल्ली की तरफ जाना है वो डाइवर्जन का इस्तेमाल करें और डाइवर्जन के अलावा जो दूसरे रास्ते हैं दिल्ली जाने के, कापासेड़ा, गुरुग्राम कापासेड़ा रोड है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गुरुग्राम और समालका व रंगपुरी बॉर्डर से मोहित कुमार। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला की आज शादी हुई और दिग्विजय चौटाला लगन रंधावा के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। दिग्विजय बारात लेकर गुरुग्राम ITC ग्रैंड होटल पहुंचे, जहां पर शादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिग्विजय की शादी में 4000 VIP सहित 60,000 लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया गया। दिग्विजय की शादी में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा था और दिग्विजय चौटाला की शादी में कई VIP भी शामिल हुए, जिनमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी नेता अजय चौटाला, कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला शामिल हुए। तो वहीं अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला भी शादी में शामिल हुए। अगर आप भी साफ पानी की तलाश में बिस्लेरी के पानी का सेवन कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि CM फ्लाइंग के द्वारा एक ऐसे प्लांट पर रेड की गई है जहां पर साफ पानी के नाम पर सप्लाई का जो पानी है उसे मार्केट में बेचा जा रहा था। गुरुग्राम CM फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम के पालम विहार के निहाल कॉलोनी में अवैध रूप से पानी का प्लांट चलाया जा रहा है, जिसमें 20 लीटर की बिस्लरी की नकली पैकेजिंग करके पानी को मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। CM फ्लाइंग समेत
एमसीजी और बिजली विभाग की टीम ने रेड करते हुए मौके से 2 गाड़ियों को जब्त किया और रेड में खुलासा हुआ कि ये लोग सप्लाई के पानी की बोतलों पर बिस्लेरी और एक्वाफिना के लेवल का इस्तेमाल कर रहे थे और मार्केट में बेच रहे थे। गुरुग्राम में करीबन डेली 10,000 लीटर से ज्यादा पानी को मार्केट में बेचा जा रहा था। बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं गुरुग्राम के पालम विहार से, जहां पर एक सीएम फ्लाइंग द्वारा एक प्लॉट पर रेड की गई, जहां पर बोरवेल द्वारा बिस्लेरी के नकले पानी की जो है सप्लाई की जा रही थी। मैं आपको ले चलता हूं कि आपको दिखाता हूं कि कितना अच्छे तर्ज पर ये ब्लैकमेलिंग का यहाँ जो काम है वो चल रहा था। पूरी वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरा एक 2 नंबर के काम को अंजाम दिया जा रहा था। यहाँ पर जो बोरवेल में पानी से बिस्लेरी का जो पानी बाहर निकाला जा रहा था उस पर सीएम फ्लाइंग के द्वारा कार्रवाई की गई है। आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पूरा प्लांट लगाया हुआ था जो फिल्टर किया जाता है। पानी की 3-3 टंकियां रखी हुई हैं काफ़ी बड़ी लीटर की, और पूरा प्लांट के द्वारा एक पूरा ये सेटअप बिठाया हुआ था। हमारे साथ जेई साहब हैं अमन जी, इनसे बात करने की कोशिश करें। सर, कैसे पूरा ये मामले की तफ्तीश की गई, कैसे आप लोग यहाँ पहुंचे, क्या कुछ चल रही थी धांधेबाजी यहाँ पे? देखो, आज सुबह 9 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि सीएम फ्लाइंग के द्वारा कि यहाँ पे इलीगल जो है पानी की सप्लाई, जो पानी बेचा जा रहा है, तो उसके थ्रू हम आए थे। हमें मौके पे एक बोरवेल मिला, वो हमने सील कर दिया। तो कितने अभी तक, क्योंकि गुरुग्राम काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह की धांधेबाजी होना कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा करता है। और आप लोगों ने जब आज यहाँ रेड की तो कितनी बोतलें आपने जब्त की, और अगर कोई पकड़ा गया तो उससे कितना क्या खुलासा हुआ है कि कितना पानी वो यहाँ पे डेली की तरह गुरुग्राम में सप्लाई कर रहे थे? यहाँ पे 2 बंदे मिले हैं हमें मौके पे। जो एक है वो प्रॉपर्टी ओनर है, दूसरा उसने रेंट पे रखी। उसने बताया कि हम 4-5 महीने से ये काम कर रहे हैं। बोतलें यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियों में हैं, ये हैं, और भी इनकी गई होंगी बोतलें तो काफ़ी मिली हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कई हज़ार लीटर पानी की बर्बादी यहाँ पे देखी जा रही है। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा जो एक स्कैम था वो यहाँ पे बिस्लेरी के नाम पे किया जा रहा था। बोरवेल करके सीएम फ्लाइंग ने रेड की है और अभी भी जो है उनकी कार्रवाई चालू है। और वो जितने भी जो बोरवेल हैं गुरुग्राम में, आपको बता दूं कि सीएम फ्लाइंग हो या नगर निगम हो या बाकी जो डिपार्टमेंट है डीसी गुरुग्राम द्वारा, जितने भी कई सारे ऐसे वो हैं जहाँ पर बोरवेल करके पानी को सींचा जा रहा था, क्योंकि जो हमारे गुरुग्राम का पानी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे जा रहा है। तो उसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है आए दिन अधिकारियों द्वारा। एक कार्रवाई ऐसे भी यहाँ पर भी की गई है न्यू पालम विहार में, जहाँ पर हजारों लीटर के पानी को वेस्ट किया जा रहा था। लोगों द्वारा जो खराब पानी पहुँचाया जा रहा था मार्केट, और एक कंपनी के नाम पे जो फ्रॉड किया जा रहा था, उस पर बड़ी कार्रवाई की है सीएम फ्लाइंग ने। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हानू सैनी, इंडिया। गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन के साथ ठगी की कोशिश की गई और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को बंद करने का लिंक भेजकर कोशिश जो है की गई है, जिसके बाद मामले में साइबर थाने ने केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। में साइबर अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों के हौसले अब इतने बुलंद हो चले हैं कि उन्होंने गुरुग्राम के ही पुलिस कमिश्नर के सरकारी नंबर पर उनकी नेट बैंकिंग अपडेट करने का फ्रॉड मैसेज भेज दिया, जिस मैसेज को भेजने के बाद एक आधार कार्ड की भी रिक्वेस्ट दी गई कि आधार कार्ड अपना अपडेट कीजिए और आपकी नेट बैंकिंग को शुरू कर दिया जाएगा। ये घटना बीते 2 मार्च की है, जब गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के जो सरकारी नंबर है उसके ऊपर एक मैसेज आता है और उस मैसेज के अंदर नेट बैंकिंग अपडेट करने की बात कही जाती है। जब पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता लगा कि पूरा जो मैसेज था HDFC बैंक की एक फर्जी वेबसाइट बनाकर भेजा गया था, और ये वही लोग थे जो गुरुग्राम में अनेकों लोगों को साइबर फ्रॉड का शिकार बना रहे हैं। बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है कि जब किसी के पास ऐसा मैसेज भेजा गया है और ठगी की गई हो, मगर पुलिस कमिश्नर के साथ ठगी तो नहीं हुई, मगर ठगी करने की शुरुआत ज़रूर की गई थी। तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के आदेशों पर गुरुग्राम पुलिस ने साइबर क्राइम थाने के अंदर इस पूरे मामले के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मगर कहीं ना कहीं इस हरकत के बाद, इस अपराध के बाद कहीं ना कहीं ये तो साफ होता नजर आ रहा है कि जो ऑनलाइन ठगी करने वाले, साइबर ठगी करने वाले जो लोग हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब सरकारी नंबरों पे भी ऐसे मैसेज भेजने लगे हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़।
मानेसर नगर निगम के वार्ड 8 में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। गांव में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ग्रामीणों के द्वारा काफी बार मांग भी उठाई गई है, लेकिन मानेसर नगर निगम के अधिकारी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। गलियों में जगह जगह पर गंदा पानी भरा हुआ है और गाँव के पीने के पानी के भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। ग्रामीणों को गंदा पानी ही मुहैया करवाया जा रहा है। हम मौजूद है मानेसर नगर निगम के वार्ड 8 में, जहां पर लोग हमारे साथ मौजूद है और बताएं कितनी समस्या मानेसर नगर निगम के गठन के बाद से गांव में हो रही है। साफ सफाई की व्यवस्था या पीने के पानी की व्यवस्था की बात करें या सड़कों की बात करें या गंदे पानी की निकासी की बात करें, कितनी सुविधाएं मानेसर नगर निगम के गठन के बाद से दी गई है गाँव में। जी, आपका नाम? मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर ओमदत्त शर्मा। कितनी समस्याएं निगम के गठन के बाद? समस्याएं तो बहुत है, जैसे कि गंदे पानी की है। अभी सिविल लाइन और पानी की पाइपलाइन डली है गांव में, जिसकी वजह से पूरा रोड, पूरी गलियां टूटी हुई है। जो घरों से गंदा पानी निकल रहा है वो ही पीने की पानी में सप्लाई होके मिक्स होके सप्लाई में आ रहा है। टंकी को भरने के बाद में जब चेक करते हैं तो गंदा पानी आ रहा है, फिर उसको धुलाई करते हैं, दूसरे दिन फिर उसको भरते हैं या टैंकर मंगाते हैं। जो मलबा उठाने वाली गाड़ी है या जो बाहर IMT के कंपनीज का जो मलबा है, वन विभाग की जो जमीन है हमारी, उसमें जाके देखिए किस प्रकार से मलबा डाला हुआ है। अभी आगे बारिश का सीजन आने वाला है, इतना मच्छरों का प्रकोप अभी से इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा। एक समस्या जो सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है कि पहले हमारे गांव में 4 लोकल बसें आती थी और अब जब पब्लिक बढ़ी है तो अब एक भी नहीं है। किसी प्रकार का कासन से मानेसर तक तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है, कोई भी जाने का साधन नहीं है ऑटो के अलावा। ऑटो वालों की अपनी मनमर्जी है, वो कितना भी रेट ले सकते हैं, 10 रुपये भी करते हैं, कभी 15 करते हैं। देखिए, जो निगम के गठन के बाद से जो ग्रामीण क्षेत्र है, कासन की बात करें या वार्ड 8 की बात करें, तो कोई भी मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही। पीने के पानी की भी समस्या है और ट्रांसपोर्ट की भी समस्या है। काफ़ी समय से लोग मांग उठा रहे हैं, जिसके बावजूद भी गाँव की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज। चलिए अब बात फरीदाबाद की खबरों की करते हैं, जहां पर इनेलो के विधायक चौधरी अभय चौटाला का कहना है कि 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। इस परिवर्तन यात्रा से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और 2024 में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनेगी। और भी मुद्दों को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा से अभय चौटाला की खास बातचीत है, आप सुनिए उन्होंने इस बातचीत में क्या कुछ कहा। इनेलो की परिवर्तन यात्रा लगातार जो है अपने गंतव्य तक जा रही है और अब पृथला से तेगांव विधानसभा में आ पहुंची है। लगातार भारी जन समर्थन जो है मिल रहा है इसको, और कहीं ना कहीं हमारे साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, इनसे हम जान लेते हैं। चौधरी साहब, क्या मानते हैं, लगातार लोगों का भारी समर्थन इस यात्रा के दौरान आपको मिल रहा है? लोगों को एक विश्वास है, विश्वास का एक बहुत बड़ा कारण है। चौधरी देवीलाल जी ने जो वायदे कभी प्रदेश के लोगों के साथ किए, उन्होंने जैसे वे सत्ता में आए उनको पूरा किया। सत्ता में रहते हुए लोगों के लिए अच्छे फैसले लिए और सत्ता से बाहर थे तो फिर उन लोगों की लड़ाई लड़ी जिनकी अनदेखी होती थी। आज की तारीख में लोग कांग्रेस से, बीजेपी से, जेजेपी से ऊब चुके हैं। कांग्रेस तो भरोसा 10 साल 8 साल पहले खो चुकी और बीजेपी ने और जेजेपी ने इस 3 साल में जिस ढंग से लोगों को परेशान किया, प्रदेश को लूटा, प्रदेश पे कर्जा चढ़ाया, उससे लोग महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, उससे लोग दुखी हैं। लोग बदलना चाहते हैं, बदलाव लेना चाहते हैं। तो मान के चलो, हमारे पे विश्वास भरोसा है, इसलिए लोग अब हमारे साथ बड़ी संख्या में नए सिरे से लग करके परिवर्तन करेंगे। नए सिरे से लगकर परिवर्तन करेंगे। एक तरफ भारी संख्या में लोग आपसे जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आक्रामक हो रहे हैं तमाम नेता, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। किस तरीके से देखते हैं आप? किस पे आक्रामक हो रहे हैं? आप पे, आपकी यात्रा पे आक्रामक हो रहे हैं? नहीं, आपस में हो रहे होंगे, हमारी यात्रा पे नहीं हो सकती।
हमारी यात्रा से तो मायूस हो सकते हैं। मायूसी समझ लो। हाँ, मायूस हो रही, ये कहो, आक्रामक नहीं। जी जी। हाँ, नहीं, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं तो आक्रामक होना ही हो जाता है जी। नहीं, जी जिस ढंग से उनके बयान आ रहे हैं उससे ये लगता है कि उनको कहीं ना कहीं अब ये महसूस होने लग गया, इस बात का एहसास होने लग गया कि आने वाला समय जो है आपके लिए नहीं है। इसके अलावा बात करें, जिस तरीके से लगातार विधानसभा में भी जो है बात आती है, जब भी आप मुद्दे उठाते हो जनहित से जुड़े हुए, उन पे रोकने की कोशिश आपको की जाती है, क्या डर सता रहा है इनको? भाजपा जजपा का तो डर इस बात का है कि वो सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। कांग्रेस को इस बात का डर है कि वो सत्ता में कैसे आए, उनके लिए मैं बहुत बड़ी रुकावट हूँ, इसलिए उन लोगों की दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो 2024 हैं उनको लेकर भी हम चौधरी साहब से सवाल पूछ लेते हैं। चौधरी साहब, किस तरीके से देख रहे हैं 2024 को? 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बहुत बढ़ेगा। इस परिवर्तन यात्रा से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और 2024 में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार इस प्रदेश में बनेगी। तो कहीं ना कहीं 2024 में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार जो है बनेगी, ऐसा दावा चौधरी अभय सिंह चौटाला की तरफ से किया जा रहा है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। प्रदेश भर की मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में भी सरसों की फसल की खरीदारी शुरू हो गई है। वहीं मार्केट कमेटी सेक्रेटरी इंद्रपाल सिंह की माने तो जो भी किसान आए हैं वह मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऑनलाइन रजिस्टर नहीं है। जो अनरजिस्टर्ड किसान है वह अपनी फसल सरकार को नहीं बेच सकते। जब कोई रजिस्टर्ड किसान आएगा तो उसकी फसल देखकर हैफेड एजेंसी वाले सैंपल लेकर खरीद निश्चित करेंगे। और प्राइवेट की बात की जाए तो अभी तक 125 क्विंटल सरसों आ चुकी है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से एमएसपी रेट 5,450 रुपये निर्धारित किया गया है। और अभी तक सरसों की फसल में नमी है और नमी होने के कारण किसान फसल लेकर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मंडी में साफ सफाई के साथ साथ किसानों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था और सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। देखिए, अभी तक जो भी किसान आए हैं सारे अनरजिस्टर्ड किसान हैं। मेरी फसल मेरी ब्यौरा पे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जो अनरजिस्टर्ड किसान है वो सरकार को नहीं बेच सकते, तो उनकी तो प्राइवेट हुई है। जब कोई रजिस्टर्ड किसान आएगा तो उसकी फिर फसल को देखकर हैफेड वाले सैंपल करके फिर उसको खरीद सुनिश्चित करेंगे। तो अभी प्राइवेट की बात करें तो क्या? प्राइवेट के अभी तक तो 125 क्विंटल के लगभग आ चुकी है अभी तक। अच्छा, तो गेट पास 125? हाँ, 125 क्विंटल के गेट पास कर चुके हैं। तो किस तरह की व्यवस्था है अभी किसानों की मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे थे? देखिए जी, हमने वाटर कूलर्स लगा रखे हैं ठंडे पानी के लिए और सुलभ शौचालय है हमारी मंडी में किसानों के लिए। और जो भी हमने दोनों गेटों पे CCTV कैमरेज भी लगा रखे हैं। तो बात करें तो कितना रेट निर्धारित किया गया है? सरकार के द्वारा तो 5450 रेट निर्धारित है। पूरे फरीदाबाद में बल्लभगढ़ मंडी किसानों के लिए खरीद हुई? हाँ जी, जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पूरे ज़िले में बल्लभगढ़ मंडी को ही सरसों की सरकारी खरीद के लिए निश्चित किया गया। मानते हैं वैसे जो अभी तक नहीं पहुँच रहे किसान? देखिए, कहीं ना कहीं कारण तो ये है कि अभी फसल गीली है और गीली फसल को सरकारी खरीद में हैफेड वाले खरीदेंगे नहीं, इसलिए किसान भी ये जानते हैं कि अपनी फसल को सुखा के लाएंगे, साफ करके लाएंगे, जिससे कि उनकी फसल सरकारी। बल्लभगढ़ में बने सुषमा स्वराज महिला कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की धर्मपत्नी पूनम शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस दौरान रेणु भाटिया ने कहा कि अब महिलाएं अबला नहीं सबला हैं और महिलाओं को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी है। इसी तरह कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की धर्मपत्नी पूनम शर्मा ने कहा कि श्रीमती सुषमा स्वराज कॉलेज में महिलाओं के सम्मान के लिए यह पहला कार्यक्रम किया गया था, जिसमें महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं का अहम योगदान है। शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति समेत हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। चलिए, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।